हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 12 फरवरी और आज 12 फरवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आज राज्य विशेष में राजस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा भारत की पहली फॉर्मूला इलेक्ट्रिक रेस चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा भी हाल ही में भारत की पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक रेस चैंपियनशिप का शुभारंभ हैदराबाद में किया गया। इसी के साथ हैदराबाद इलेक्ट्रिक कार रेस की मेजबानी करने वाला भारत का पहला और विश्व का 30वां शहर बन गया। आपको बता देते हैं कि हैदराबाद का फार्मूला ई ट्रैक हुसैन सागर झील के किनारे 2.83 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई 2.83 किलोमीटर है तथा इसे हैदराबाद ई प्रिक्स के नाम से हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में इसका आयोजन किया जा रहा है। बताते हैं कि हैदराबाद ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर है जहां पर कि भारत की पहली फार्मूला ई रेस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है। बात करेंगे हैदराबाद के बारे में तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, मूसी नदी के किनारे स्थित है तथा इसका प्राचीन नाम है भाग्यम नगर। इसी के साथ हैदराबाद को भारत का हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, इसके अन्य करंट अफेयर के बारे में, तो भारत का पहला रॉक म्यूजियम की स्थापना, भारत के पहले चट्टान संग्रहालय रॉक म्यूजियम की स्थापना तेलंगाना में की गई है। इसी के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी हाल ही में दावोस में संपन्न हुई बैठक में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए हैदराबाद को विश्व का 18वां और भारत का पहला शहर चुना गया है तथा भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में हैदराबाद को बाजरा एक्सीलेंस सेंटर के रूप में भी स्थापित किए जाने की घोषणा की है। बढ़ते आगे। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 23-24 में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा अब पेश किए गए अपने 23-24 के बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराए जाने की एक योजना प्रस्तुत की तथा इन सभी परीक्षाओं में होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो अब राज्य में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसको राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क कराए जाने की योजना प्रस्तुत की गई है। बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आपको बता देते हैं कि राजस्थान 5 राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को स्पर्श करता है। इसी के साथ राजस्थान पाकिस्तान से भी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान में भारत का एकमात्र मरुस्थल थार मरुस्थल स्थित है। राजस्थान में भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत स्थित है जो एक अवशिष्ट पर्वत है तथा इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कलराज मिश्रा, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है। इसको मरुस्थल की रानी की संज्ञा भी दी जाती है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला दौसा है। राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण नामक स्थान स्थित है जहां पर कि भारत का परमाणु परीक्षण किया जाता है। भारत ने 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में ही किया था। इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई और 13 मई 1998 को भी पोखरण में किया। इस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसे शक्ति 98 नाम दिया गया था। बात करते हैं राजस्थान में स्थित प्रमुख झीलों के बारे में। तो राजस्थान में स्थित प्रमुख झीलों में सांवर झील है। सांवर झील भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। तो भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील सांवर झील है। बात करते हैं राजस्थान में स्थित अन्य झीलों के बारे में। तो लून करसर,
पिछोला, डेडवाना, पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद, नक्की, अनाज सागर, फलौदी, पंचभद्रा, फतेहसागर और कबोद यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। बात करेंगे राजस्थान में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, तो रणथंभौर, जिसका वर्तमान नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। केवलादेव भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ये भरतपुर में स्थित है। सस्तिका अलवर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स दार्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में स्थित है और रामसागर धौलपुर में स्थित है। बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, तो घूमर, चक्री, कालबेलिया, तराजू और चरी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है, जबकि घूमर राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। राजस्थान की लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें 10 है, जबकि विधानसभा सीटें 200 है। राजस्थान में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख मेलों में वाणेश्वर, तेयाजी, रामदेवरा, पुष्कर, गोगा मिंडी, शीतला माता और महावीर यहाँ पे आयोजित होने वाले प्रमुख मेले हैं। आपको बता देते हैं कि राजस्थान में मकराना भारत का और विश्व का प्रमुख संगमरमर उत्पादक केंद्र है। मकराना में भारत का प्रमुख संगमरमर ये खान है। इसके सिवा खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, जो भारत की तांबे की खान है, तथा राजस्थान में ही स्थित है जावर, जो शीशा और जस्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो मकराना संगमरमर के लिए, खेतड़ी तांबे के लिए और जावर शीशा और जस्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध खाने हैं, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी है राजस्थान। तो बढ़ते आगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला पीएसयू अभी हाल ही में कौन बना, तो गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अभी हाल ही में भारत का ऐसा पहला पीएसयू बन गया जिसने कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी से के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण को लेकर के एक समझौता किया। आपको बता देते हैं कि गेल की स्थापना 1984 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके वर्तमान चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता है और यह भारत की एक प्रमुख महारत्न कंपनियों में शामिल है। इसके साथ आपको बता देते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके वर्तमान चेयरमैन नितिन गुप्ता है। बढ़ते आगे। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है, तो भारत की अभी हाल ही में टेक स्टार्टअप कंपनी फर्म आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक विकसित किया है। तो ध्यान रखेंगे स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, जिसको कि टेक स्टार्टअप कंपनी आईजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता देते हैं कि वरुण भारत का पहला मानव रहित ड्रोन है, तो वरुण भारत का पहला मानव रहित ड्रोन है। हेरॉन ड्रोन को भारत ने इजराइल से लिया है तथा इसको लद्दाख में भारत चीन सीमा में स्थापित किया गया है। रुस्तम 2 डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन है। इसको भी भारत चीन सीमा में लद्दाख में स्थापित किया गया है। ईगल 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है, तो ईगल 44 ईरान का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है, जो भी हाल ही में चर्चा में रहा। तो उसका सही आंसर होगा ईरान। आपको बता देते हैं कि ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी है। यहाँ की राजधानी तेहरान है तथा यहाँ की मुद्रा रियाल और टोमन है। इसका प्राचीन नाम पर्शिया है, तो ईरान का प्राचीन नाम है पर्शिया। तो ईगल 44 का संबंध है ईरान से। आईसीएओ की एविएशन सेफ्टी ओसेट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत को आईसीएओ की एविएशन सेफ्टी ओसेट रैंकिंग में 55वां स्थान दिया गया है, जबकि इससे पहले भारत का स्थान 112वां था और भारत ने इसमें एक जबरदस्त विकास किया है तथा 57 रैंक की एक जबरदस्त छलांग के साथ भारत अब 55वें स्थान पर आ गया है। हाल ही में भारत में पहली बार किस अनाज के लिए पहचान मानक तय किए गए, तो अभी हाल ही में
भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा बासमती चावल के लिए पहली बार भारत में पहचान मानक तय किए गए। ऐसा करने का मुख्य कारण यह था कि अभी इससे पहले निर्यात मानक निर्धारित न होने के कारण यूरोपीय संघ के कई देशों ने भारतीय बासमती निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बता देते हैं कि बासमती चावल भारत में सर्वाधिक बासमती चावल की पैदावार उत्तराखंड के हरिद्वार देहरादून क्षेत्र में होती है। इसी के साथ चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चावल एक खरीफ की फसल है जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है तथा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल भी चावल है। हाल ही में किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर ABK प्रसाद को अभी हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा नई दिल्ली में प्रगति मैदान में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इसे क्या नाम दिया गया, तो इसे नाम दिया गया है अमृत पैक्स 2023। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी में भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की इमारतों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका नाम रखा गया है अमृत पैक्स 2023। बात करते हैं अन्य करंट अफेयर के बारे में। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2013 में की गई। भारत ने किस देश में आए भूकंप में मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की, तो तुर्की और सीरिया के लिए भारत के द्वारा राहत और बचाव कार्य देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन दोस्त। फरवरी 2023 में किस देश में ICC T20 महिला विश्व कप का शुभारंभ हुआ, तो अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में ICC T20 महिला विश्व कप का शुभारंभ किया गया। किस भारतीय गोलकीपर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीत लिया, तो अदिति अशोक ने भी हाल ही में केन्या लेडीज ओपन 2023 का खिताब जीता। भारत में कहां पर पहली बार लिथियम के विशाल भंडार पाए गए, तो जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम के अभी हाल ही में लिथियम के विशाल भंडार पाए गए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पदुमाई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की, तो तमिलनाडु में। हाल ही में UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बना, तो मोबीक्विक भारत का पहला ऐप बन गया जो UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में कहां पर अरबी अकेडमी का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में मुंबई में अरबी अकेडमी का शुभारंभ किया गया। विदेशों में UPI से भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहली फिनटेक कंपनी कौन बनी है, फोन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने, तो इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।